हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021, यानी कि रेलवे DFCCIL की तरफ से जो वैकेंसी है ये उसके वैकेंसी के हर एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, हर डिटेल में एकदम देखने वाले हैं। तो इस आज की जो वीडियो है उसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने का कब है, टेंटेटिव एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट क्या रखी गई है, पोस्ट डिटेल, ठीक है, फिर किस पोस्ट के कितनी वैकेंसी है, फिर पोस्ट वाइज सैलरी, ठीक है, किस पोस्ट की कितनी सैलरी होती है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, फिर पोस्ट वाइज आपका एज लिमिट, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, CBT 1 होगी या CBT 2 होगा, इंटरव्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगी, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगी। फिर हम लोग देखेंगे पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ी कि किस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेट से। तो इम्पोर्टेंट डेट में अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 24 अप्रैल 2021। लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 23 मई 2021 और ऑनलाइन एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है जून 2021। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट वाइज डिटेल, वैकेंसी डिटेल। टोटल वैकेंसी कितनी है 1074, ठीक है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का 237 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिविल का 73 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 42, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 225, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का 225, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 145, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 135, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का 14 और जूनियर मैनेजर सिविल का 31। ठीक है, तो ये रहा आपका पोस्ट डिटेल कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सैलरी, पोस्ट वाइज सैलरी देखेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन फ़ी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैलरी स्लिप। ठीक है, तो सैलरी स्लिप में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक सैलरी की बात करें, पे स्केल का। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक है। ये IDA पे स्केल है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो स्केल है वो है 25,000 से लेकर के 68,000, ये भी IDA पे स्केल है। और जूनियर मैनेजर का जो स्केल है वो 50,000 से लेकर के 1,00,000 तक। ठीक है, ये रहा आपका पोस्ट वाइज सैलरी स्लिप। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सभी पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है विथ 60%, मिनिमम 60% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपके मार्क्स ऑब्टेंड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर जो एज लिमिट की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए जो जनरल कैटेगरी का एज लिमिट है वो है हमारा 18 से 27 साल का, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल का और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 18 से 30 साल तक है। ये जितने भी हम बताएं ये आपका है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, एज लिमिट। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगी DFCCIL के, रेलवे की जो DFCCIL के जो वैकेंसी आई है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगी। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसके 3 स्टेज में होंगे। कितने स्टेज में होंगे? 3rd स्टेज में होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 एग्ज़ाम होंगे जो सभी पोस्ट के लिए होंगे। ठीक है, चाहे आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए दे रहे हैं या एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए दे रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं या टेलीकम्युनिकेशन के लिए दे रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं CBT 1 आपका हर एक पोस्ट के लिए होंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है आपका सेकेंड स्टेज आपका है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये किसी पोस्ट के लिए है, किसी पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अगले वीडियो में हम ये डिटेल बता देंगे कि किस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगी और किस पोस्ट के लिए नहीं होगी। फिर 3rd स्टेज आपका है, 3rd फेज आपका इंटरव्यू है।
ठीक है। तो टोटल 3 फेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा रेलवे DFCCIL का। पहला आपका CBT 1 होगा जो सभी पोस्ट के लिए होंगे। सेकेंड आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे जो कि कुछ ही पोस्ट के लिए होंगे, बाकी सभी के लिए ये नहीं है। इसका डिटेल मैं आपको सेकेंड वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड स्टेज आपका है इंटरव्यू। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 1000 रुपये रखी गई है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 900 रुपया फीस रखी गई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 700 रुपया फीस रखी गई है। तो ये रहा आपका टोटल एप्लीकेशन फ़ी कि कितना आपको फॉर्म भरने में फ़ीस लगेगी। ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लिए, एज लिमिट के बारे में बात करिए, पोस्ट वाइज जूनियर मैनेजर के लिए कितना लगेगा, एग्जीक्यूटिव के लिए कितना एज लिमिट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी एज लिमिट है। फिर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिए और यहाँ पे हाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में बात कर लिए कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, कितने स्केल है, क्या स्केल बन रही है। फिर हम लोग बात कर लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है। तो ये रहा आपका एकदम बहुत ही शॉर्ट में, जितना आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में आपको बता दिए हैं। आई होप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए कितने CBT 1 देना पड़ेंगे और किस पोस्ट के लिए CBT 2 देना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है या किस पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। तो अगर इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक आप लोग पहुंचा देते हैं, एम 1000 लाइक का रखते हैं, अगर 1000 लाइक आप लोग पहुंचा देते हैं तो पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस विथ पोस्ट डिटेल में आप लोग के लिए लेकर के हम आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।